नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल ऑल राउंड नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करें पीएम किसान योजना के बारे में कि पीएम किसान योजना को लेकर के अपडेट क्या है। तो अपडेट है 4,000 रुपया एक बार में मिल रहा है और पीएम किसान योजना के तहत इन किसानों को पैसे करने होंगे वापस और इन पर होगी कार्रवाई। देखिए दोस्तों, ये मैसेज बहुत सारे किसानों को देखने को मिल रहा है। सभी के मोबाइल में बहुत सारे किसानों के मैसेज आए हुए हैं ये वाला, और जिनका ये मैसेज आया उनको पैसा वापस करना होगा। आखिर किनको यह मैसेज पहुंच रहा है, अभी मैं आपको पूरा वीडियो में बताने वाला हूं। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़ी हर छोटी बड़ी योजनाओं की अपडेट तुरंत पाने के लिए। तो दोस्तों, बात करें 4,000 रुपया एक बार में किसे मिल रहा है। 4,000 रुपया एक बार में ऐसे किसानों को मिल रहा है जिनका 19वीं किस्त और 20वीं किस्त अटका हुआ था। 19वीं किस्त और 20वीं किस्त जिसका अटक गया था, उनका अब सत्यापन होने के बाद अभी उनको 4,000 रुपया एक साथ उनके खाते में देखने को मिल रहा है। किसी किसी को यह राशि ज्यादा भी देखने को मिल रहा है, किसी किसी का 3-4 किस्त 5 किस्त तक अटका हुआ था, उनको एक साथ में 10,000, किसी को 6,000, किसी को 8,000 देखने को मिल रहा है। किसी को 2,000 ही मिल रहा है, जिनका केवल 20वीं किस्त अटका हुआ था उनको केवल 2,000 ही मिल रहा है। अब बात करें कि अब देखिए दोस्तों, ये वाला मैसेज किसको पहुंच रहा है। ये मैसेज सबसे पहले दिखाते हैं कि ये मैसेज आखिर क्या है। मैसेज जो है कुछ इस तरह से आपके मोबाइल में देखने को मिल रहा है। कृषि विभाग बिहार द्वारा सूचित किया जाता है कि पीएम किसान योजना अंतर्गत आप अयोग्य पाए गए हैं। योजनाओं में अभी तक प्राप्त राशि आपको भारत सरकार को शीघ्र वापस करना अनिवार्य है। राशि वापसी हेतु तुरंत कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। अगर आपने राशि वापस कर दिया है एवं इसकी सूचना जिला कृषि कार्यालय में दे दिया है तो इस एसएमएस पर ध्यान नहीं दे। ये जो मैसेज आया है दोस्तों, ये अभी बिहार के किसानों को अभी मिल रहा है। अभी बाकी सारे स्टेट्स में बहुत जल्दी यह मैसेज सबको देखने को मिलेगा जो जो इस लिस्ट के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन इस लिस्ट के अंतर्गत आएंगे वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। इस मैसेज में साफ किया गया कि आप पीएम किसान योजना के अंतर्गत आप अयोग्य पाए गए हैं, यानी इस योजना का लाभ लेने योग्य आप नहीं हैं। और जितना भी आपको भारत सरकार से आपको राशि मिला है इस योजना के तहत, आपको शीघ्र वापस करना होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। तो अगर आपको ऐसा मैसेज मिला है तो आपको कहाँ जाना होगा, तो कृषि समन्वयक या जिला कृषि पदाधिकारी से जाके आपको संपर्क करना होगा। और अगर आप पैसा वापस कर दिए हैं तो आपको ये मैसेज नेगलेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पैसा वापस कर दिए हैं तो आपके पास रसीद भी होगा वापस किया हुआ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मैसेज है ये किनको मिल रहा है, ये किनको यह मैसेज मिल रहा है। तो बात करें इसके अपात्रता मापदंड के बारे में, यानी ये जो मैसेज है ये अपात्रता मानदंड के अंतर्गत जो आ रहे हैं उसी को यह मैसेज मिल रहा है। उच्च पदस्थ व्यक्ति, अगर आप किसी हायर रैंक पे पदस्थापित हैं, जैसे भूतपूर्व या वर्तमान संवैधानिक पदधारक, मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, अगर इन सब पद पे आप हैं तो आपको ये मैसेज जरूर मिला होगा, और नहीं मिला है तो जरूर मिलेगा। दूसरे कैटेगरी है सरकारी कर्मचारी, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों और स्वायत्त निकायों के नियमित कर्मचारी, समूह डी कर्मचारी को छोड़कर, यानी ग्रुप डी कर्मचारी को छोड़कर बाकी जितने भी सरकारी नौकरी वाले हैं सबको यह मैसेज मिल रहा है अगर आप इस योजना का लाभ ले रहे हैं। अगला है पेशेवर, जो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जो अपने संबंधित व्यवसायों से पंजीकृत हैं और कार्यरत हैं। देखिए डॉक्टर तो ऐसे बहुत हैं झोला छाप वाला, लेकिन वो लोग रजिस्टर्ड मैन है, उन लोग को मैसेज नहीं आएगा। लेकिन जितने रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट हैं उन सभी को यह मैसेज पहुंच रहा है और उनसे भी यह पैसा वापस लिया जाएगा। अगला है आयकर दाता, जो टैक्स पेयर हैं, जो किसान,
जो आयकर भरते हैं वे भी इस योजना के लिए पात्र नहीं है। चाहे आप किसान हैं, लेकिन अगर आप टैक्स सरकार को भर रहे हैं सालों साल, आप आयकर दाता हैं, टैक्स दाता हैं, तो आपको यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आपको भी यह मैसेज पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा है तो इंतजार करें, आपके बहुत जल्दी एसएमएस की घंटी मोबाइल में बजने वाली है। आप बजने से पहले सरेंडर भी कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको पूरा प्रक्रिया आपको मैं बताऊंगा। पेंशन भोगी, वे पेंशन भोगी जिनकी पेंशन 10,000 रुपये से अधिक है। यानी अगर आपका पेंशन 10,000 से अधिक है, खाली ग्रुप डी को छोड़कर, ग्रुप डी से जो सेवानिवृत्त हुए हैं, जो रिटायर्ड हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी किसी भी ग्रुप में आते हो आप, यदि सरकारी नौकरी है और आपको पेंशन मिल रहा है, अभी सरकारी नौकरी था पहले और अभी यदि पेंशन मिल रहा, पेंशन का राशि 10,000 से अधिक है, तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगला है अन्य योजनाओं के लाभार्थी। यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहा है तो वे भी पात्र नहीं होंगे। अगर आपको पहले से कोई सरकारी योजना का पैसा मिल रहा है तो उसको भी इस योजना का पैसा नहीं मिलेगा। आगे बात करें कि बहुत किसी का सवाल था क्या पति पत्नी या परिवार में एक से अधिक है तो उन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आइए उस रिपोर्ट को भी हम देख ही लेते हैं। देखिए यहां पर साफ कर दिया है, इस योजना के तहत लाभ उस व्यक्ति को मिलता है जिसके नाम पर खेती योग्य जमीन है, यानी खेती करने के लिए जमीन है और जमीन भी कितना 5 एकड़ से कम होना चाहिए। योजना का उद्देश्य कृषि परिवार को सहायता प्रदान करना है, न कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ देना। यानी इस योजना का क्या उद्देश्य है, कृषि परिवार को सहायता प्राप्त करना, यानी परिवार को पैसा देना, परिवार के एक आदमी को पैसा देना, ना कि परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को व्यक्तिगत रूप से लाभ देना। यानी हर एक सदस्य को पैसा का लाभ नहीं, इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एक ही परिवार के पति और पत्नी दोनों एक साथ पीएम किसान योजना का लाभ नहीं ले सकते। आप पति पत्नी हो या बाप बेटा, उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। केवल परिवार के एक सदस्य को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। तो अब छंटनी का प्रक्रिया बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आपके राज्य में अभी नहीं यह लागू हुआ है तो बहुत जल्द लागू हो रहा है। यूपी में हो चुका है, बिहार भी हो चुका है, झारखंड में बहुत जल्दी जारी होने वाला है, यानी हर एक स्टेट में बहुत जल्दी ही यह जो कार्य चल रहा है सत्यापन का, यह बहुत जल्दी जारी होने वाला है और छंटनी का प्रक्रिया होने वाला है। अगर आपको यह मैसेज मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो देखिए दोस्तों, यदि आप जो है इस जांच कार्रवाई में अगर आपका नाम आ गया है, पीएम किसान योजना के तहत की गई जांच कार्रवाई के उपरांत आपको योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य यदि पाया गया, आपको मैसेज आ गया है, तो चूंकि आप इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु अयोग्य पाए गए हैं, इसलिए आपको पूर्व में प्राप्त सभी लाभार्थी राशि को जल्द से जल्द ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से या फिर अपने जिला कृषि कार्यालय में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, दो तरह से रिफंड हो रहा है। आप ऑनलाइन भी रिफंड कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको मैसेज आ गया है तो आप कुछ नहीं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या नहीं तो आप जिला कृषि कार्यालय में जाकर के वहां से जो हर एक स्टेट का अकाउंट नंबर अलग अलग है, उस अकाउंट नंबर में आप पैसा अपने बैंक से जाकर के डाल दीजिए, रिफंड कर दीजिए। और हाँ, वो स्लिप जरूर रखिएगा, क्या पता कभी भी वो स्लिप आपसे मांग ले, इसलिए स्लिप को रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो आप पैसा रिफंड कीजिएगा उसका स्लिप को रखिएगा। यदि आपने लाभार्थी राशि को पहले ही वापस कर दिया है तो आपको भुगतान की रसीद को अपने जिले के कृषि कार्यालय में जमा करना होगा। यदि आप कर चुके हैं पहले से वापस, तो आप अपना रसीद लेकर के आप कहाँ जाइए, कृषि कार्यालय में जाइए अपना जिला का, और वहां जाकर के उस रसीद को जमा कर दीजिए। ठीक है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप इस योजना में अयोग्य पाए गए हैं तो और आप अपना पैसा को वापस करना चाह रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, तो मैं आपको ऑनलाइन तरीका अभी मैं आपको बता रहा हूं कैसे आप अपने इस पैसे को वापस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी किसान भाई बहन जिन्हें अपने मोबाइल पर पीएम किसान योजना का लाभार्थी रुपया वापस करने हेतु संदेश मिला है, वे इन स्टेप्स को फॉलो करके
अभी तक प्राप्त पूरी लाभार्थी राशि को वापस कर सकते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले पीएम किसान बेनिफिशियरी का पैसा वापस करने के लिए सबसे पहले आप सभी किसान भाई बहनों को इसकी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर आना होगा, जो कि इस प्रकार का होता है। देखिए यहाँ पीएम किसान सम्मान निधि, सबसे पहले आपको जो है ना अपने पीएम किसान सम्मान निधि अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में खोलना होगा। इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है pmkisan.gov.in, ठीक है, याद रहेगा ना, pmkisan.gov.in। इसको आप खोलेंगे अपने मोबाइल में। तो खोलने के बाद होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद आपको फार्मर्स कॉर्नर पे जाना है। फार्मर कॉर्नर में जाने के बाद वहां पे ऑनलाइन रिफंड का जो है एक कॉलम है, वहां पे ऑनलाइन रिफंड को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऑनलाइन रिफंड को सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से रिफंड कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए आएगा। तो आपको ये वाला सेलेक्ट करना है, इफ नॉट पेड अर्लियर देन सेलेक्ट दिस ऑप्शन टू रिफंड द अमाउंट ऑनलाइन नाउ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे तब आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस। इसमें जो है आपको आधार नंबर वगैरह, मोबाइल नंबर और यहाँ से ओटीपी प्राप्त करना होगा। ये सारा डालने के बाद अमाउंट रिफंड करने के लिए आपका कैटेगरी, आपका जो जितना भी पैसा रिफंड करना होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आप जो है किसी भी फोन पे वगैरह के, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से आप पैसा को वहां से वापस कर लेंगे और रसीद को लेकर के आपको जाना होगा, जिला कृषि कार्यालय में जाकर के जमा करना होगा। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और नए नए अपडेट को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।